मनाली की वो सर्द रातें, सर्दी की हल्की हल्की ठंडी हवा और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। ये एक खूबसूरत सुबह थी जब अंश और परी पहली बार मिले। दोनों एक ग्रुप ट्रिप में थे और उनकी मुलाकात मनाली की खूबसूरत वादियों में हुई। बस के सफर के दौरान अंश और परी की नजरें एक दूसरे से कई बार टकराई, लेकिन दोनों ने बस हल्की मुस्कान देकर नजरें हटा लीं। अंश की उम्र करीब 22 साल थी, ऊंचा कद, चौड़ा सीना और आत्मविश्वास से भरी हुई आंखें। परी 22 साल की एक साधारण लड़की थी जो दिल से बहुत ही मासूम और प्यारी थी। उसके लंबे बाल, चमकती आंखें और हंसी में एक अलग ही आकर्षण था। पहला दिन मनाली के कुछ मुख्य स्थानों को देखने में बीत गया। शाम होते ही ग्रुप में एक बोम फायर रखा गया। अंश ने देखा कि परी अकेले एक किनारे बैठी थी, शायद थोड़ी शर्मीली थी। उसने सोचा क्यों ना उसे जाकर बात की जाए। वह धीरे धीरे परी के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं अंश, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? परी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी और बोली, हाँ, बिल्कुल, मैं परी हूँ। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और रात के अंधेरे में बोमफायर की गर्मी के बीच दोनों के बीच का फासला भी कम होने लगा। अंश ने उसे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई, कैसे वह अपने सपनों को लेकर संघर्ष कर रहा है। परी ने भी अपने दिल के राज खोले, अपने सपने और अपने डर बताए। जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों के दिलों में एक अनकही सी चाहत बढ़ने लगी। उनकी हंसी मजाक में भी एक अजीब सी नजदीकी आ रही थी। अगले दिन ग्रुप का प्लान हतांग पास जाने का था। सफर के दौरान दोनों ने एक साथ सीट ली और एक दूसरे के करीब होते गए। परी की मासूम बातें और उसकी छोटी छोटी खुशियां अंश को बहुत भाने लगीं। अंश का ख्याल लड़ने का तरीका और उसकी दिलचस्प बातें परी के दिल में हलच पैदा करने लगीं। रोहतांग पास पर पहुंचते ही बर्फ सेरके के पहाड़ों का अंजारा दोनों के दिलों में एक नई उमंग भर गया। दोनों ने बर्फ में खेलना शुरू कि एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकना, हंसते हंसते गिरना। एक पल ऐसा आया जब परी फिसलकर अंश की बाहों में गिर पड़ी। वह पल मानो रुक सा गया हो। दोनों के चेहरे करीब थे, उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अंश ने हल्की आवाज में कहा, परी, तुमने कभी सोचा है कि एक मुलाकात जिंदगी बदल सकती है? परी ने बिना कुछ कहे बस उसकी आंखों में देखा और दोनों के बीच खामोशी में एक प्यारा सा एहसास बहने लगा। शाम को होटल वापस आने पर दोनों का मन एक दूसरे के लिए और भी गहरा हो चुका था। परी की कशिश, उसकी मासूमियत और अंश की परवाह ने दोनों को ऐसे जकड़ लिया था। धीरे धीरे ये ट्रिप प्यार की शुरुआत बनती जा रही थी। अगले दिन की शुरुआत। सुबह सुबह हल्की ठंड के बीच सूरज की पहली किरण ने जब दोनों के चेहरों पर हल्का हल्का स्पर्श किया तो दोनों अपने अपने कमरों से बाहर निकले। आज ग्रुप के सभी लोग वशिष्ठ मंदिर और उसके आसपास की जगहों को देखने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अंश और परी की खामोश आंखों में जैसे कोई और ही कहानी बुन रही थी। दोनों को किसी बहाने की तलाश थी कि कैसे वो अकेले कुछ वक्त बिता सकें। जब सब लोग गाड़ी में सवार हो रहे थे तब अंश ने धीरे से परी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें थोड़ी देर अकेले घूमने का मन नहीं करता? परी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, चलो फिर, आज कुछ नया करते हैं। दोनों ने ग्रुप से अलग होकर अकेले मनाली की उन सर्पिली गलियों में पैदल घूमने का फैसला किया। पुराने बाजार की गलियों में, मनाली का पुराना बाजार जहां स्थानीय लोग अपनी छोटी छोटी दुकानों में सामान बेचते हैं, वहां दोनों हाथों में हाथ डाले हुए टहल रहे थे। सर्दी की वजह से परी का हाथ ठंडा था और अंश ने उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर धीरे से रगड़ दिया ताकि उसे कुछ गर्मी मिले। इस छोटे से इशारे ने परी के चेहरे पर हल्की सी लाली ला दी। दोनों का मन जैसे समय और दुनिया से परे कहीं खो गया था। अंश और परी एक दुकान में गए जहां से परी ने एक खूबसूरत कश्मीरी शॉल देखी। अंश ने बिना देर किए शॉल खरीदकर उसे परी के कंधों पर उड़ा दिया। उस वक्त परी आंखों में खुशी की चमक अंश को बेहद पसंद आई। दोनों की खामोशियां मानो सब कुछ बयां कर रही थी। दो के समय अंश ने परी का हाथ थामकर उसे पास के एक शांत जगह की तरफ ले गया। वह जगह एक छोटी सी पहाड़ी पर थी जहां से पूरे मनाली का नजारा दिखाई दे रहा था। दोनों वहां बैठकर पहाड़ों के बीच बहने वाली ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। अचानक अंश ने परी का हाथ थामकर उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, परी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी अजनबी से मिलकर मेरे दिल में इतने सारे एहसास जाग जाएंगे। तुमने मुझे वो सुकून दिया है जो मैं हमेशा से ढूंढ रहा था। परी ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि शायद यह मुलाकात यूं ही नहीं हुई, जैसे कोई हमें एक साथ मिलने के लिए ही यहां लाया हो। अंश ने धीरे से परी का चेहरा अपने हाथों में लिया।
उसकी आंखों में झांका और धीमे से कहा, परी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? परी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हल्के से सिर हिला दिया। अंश ने खुशी से उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, मानो ये पल कभी खत्म न हो। उन पहाड़ों की खामोशी, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैले बर्फ से ढके पहाड़ सब उनकी कहानी में साथी बन गए थे। सर्द रात में प्यार भरी बातें। रात को होटल में जब सब लोग आराम कर रहे थे, अंश और परी ने एक दूसरे के कमरे में जाने का इशारा किया। अंश परी के कमरे में गया, जहां दोनों एक दूसरे के करीब बैठकर एक प्यारी सी बातचीत करने लगे। परी की आंखों में अंश के लिए प्यार की चमक थी और अंश के दिल में परी के लिए एक नई दुनिया बस रही थी। अंश ने परी के हाथों को पकड़ते हुए धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मनाली का यह सफर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन गया है। तुम्हारे साथ बिताए ये पल मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। परी ने भी अपनी भावनाओं को छुपाए बिना कहा, अंश, तुम्हारे साथ बिताए ये पल मेरे लिए भी बहुत खास हैं। तुमने मुझे वो खुशियां दी हैं जो शायद मैं कभी महसूस नहीं कर पाती। मैं चाहती हूं कि यह वक्त यहीं थम जाए। रिश्ते का इकरार। उस रात की बातों में दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे से मिल चुकी हों। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता बढ़ता गया। यह सफर उनके रिश्ते का आरंभ बन गया और इस छोटी सी ट्रिप ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया।